प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967 सोमवार को चौथी पेज के पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में जन्म होता है तो छठी मनाते हैं, जन्म पत्री बनाते हैं, उसके ऊपर नाम पड़ता है। इसलिए जन्म पत्री होती है। तो वो अपने नाम से ये अपना पार्ट बजावे, समझा ना। तो यहां भी ऐसे ही है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं तो उसका नाम बदल देता हूं, नाम देता हूं ब्रह्मा। किस लिए है कि बड़ी मां के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाए। अभी पार्ट बजाना तो बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे पार्ट बजाना तो सतयुग में भी है, त्रेता में भी पार्ट बजाना है, और पार्ट तो सिवाय नाम के कभी भी बज ही नहीं सकता है। नाम रूप होगा तो पार्ट भी होगा, प्ले करेंगे पार्ट, नहीं होगा नाम रूप तो पार्ट कैसे प्ले करेंगे। तो जब नाम देता हूं ब्रह्मा तो काम होना चाहिए। तो काम करने के लिए शरीर तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा का काम करेंगे तो ब्रह्मा के रूप में सहन शक्ति शरीर की इंद्रियों के द्वारा ही धारण करेंगे। तो शरीर पर नाम तो जरूर पड़ेगा ना। अब हाँ, ये बात दूसरी है कि ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं, तो कौन से नंबर का ब्रह्मा? अरे जितने नंबर की सहन शक्ति धारण करे, सहन शक्ति धारण करने में अव्वल नंबर जाए तो कहेंगे 5 और ब्रह्मा के बीच में क्या? परम ब्रह्म। तो नाम पड़ जाता है परम ब्रह्म, जरूर पड़ेगा, कहां भी हो, है सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग में हो, नाम के बगैर तो कोई भी पार्ट कैसे बजाएगा। तो वो भी तो जरूर है, परंतु फिर इसमें कि क्या कहने हैं, इस समय में क्योंकि इस समय में तो संगम युग है ना, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग। तो संगम है तो भक्ति और ज्ञान का संगम है और भक्ति मार्ग तो है ना दुनिया में, पुजारियों का मार्ग है ना। और बाद में तो फिर पुजारियों का मार्ग नहीं रहेगा, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। तो देखो, ये याद करो, है क्या क्या याद करो। अरे बाप ने मेरा नाम क्या दिया है? जिस तन में भी प्रवेश करता हूं तो नाम देता हूं ब्रह्मा। अब जिस नंबर का मां का पार्ट बजाए सहन शक्ति का, उसी नंबर का पार्ट, तो अपने नाम को याद करो। बहुत जरूरी बात है।
इसी समय में क्या कहते हैं, जो तुम कहते हो भक्ति मार्ग में है, तो मैं जो इतनी है, हम जो इतनी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, तो भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, आप जब आएंगे ना तब हम कोई को भी नहीं पूजेंगे, सिर्फ आपको ही मानेंगे। क्या? हाँ, कहते हाँ मेरा आप ही रहेंगे। तो भक्ति मार्ग में बोलते रहते हैं, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल में आता तो है नहीं, है? आता तो पुरुषोत्तम संगम युग पर है ना। तो बिगर हमारा कोई भी दूसरा नहीं है आपकी सिवाय, है? नहीं, तेरे सिवाय हम आपके ही बनेंगे, यानी आपके ही बनेंगे। माना मन बुद्धि से आपको ही याद करेंगे, है? इंद्रियों से भी आपका ही संग करेंगे, है? और चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, तो यानी आत्मा ये बात कहती है ना, देह की इंद्रियां तो नहीं कहती है कि हम जो देहधारियों को जिनका नाम रखा हुआ है, दूसरे दूसरे भिन्न भिन्न नाम भी तो रखे हुए हैं ना, है? हाँ, यज्ञ के आदमी कितने अच्छे अच्छे नाम निकाले, नहीं निकाले? हाँ, अभी भी काम के आधार पर नाम पढ़ेंगे ना, पढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो हम उन जिनका नाम रखा जाता है, तो उन दूसरे नामधारियों को हम किसी को नहीं पूजेंगे। जिनको हम अभी नहीं पूजते, तो हम उनको फिर कभी नहीं पूजेंगे, है? क्योंकि यहां जैसी शूटिंग हो जाएगी कहां? पुरुषोत्तम संगम युग में वहां भी क्या होगा? कहां? और बड़ा ड्रामा में वहां भी ऐसी ही शूटिंग होगी कि यहां हम एक को याद करेंगे तो वहां भी भक्ति मार्ग में हमको अब बेविचारी याद ही आएगी कि दूसरे याद आएंगे। हाँ, शूटिंग यहां हो गई ना, और यहां हमको बेविचारी याद आई और लंबे समय तक आती रही, तो वहां भी क्या होगा? वहां भी हाँ, लंबे समय तक बेविचारी याद करते रहे। अब रिजल्ट क्या होगा फिर? बेविचारी याद करेंगे तो बेविचारी ज्ञान मिलेगा। अब बेविचारी याद में रहेंगे तो ज्ञान भी कैसा रहेगा? एक लिंग भगवान की जय। क्या एक लिंग को मानेंगे कि ढेर सारे लिंगों को तो हमारे पति परमेश्वर बन जाओ? मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो देखो, अव्वल नंबर भक्ति, तो अव्वल नंबर ज्ञानी है, और अव्वल नंबर तो एक ही होगा ना, है? चाहे मेल और चाहे फीमेल। तो अब ये अंजाम है भक्ति मार्ग में भक्तों का, क्या कि जब आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और किसी को नहीं मानेंगे, किसी को याद नहीं करेंगे, किसी को पूजेंगे नहीं। अभी आप कब आएंगे? भक्ति मार्ग में तो कोई को मालूम नहीं है कब आएंगे। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि भक्ति मार्ग में शास्त्रों में
कल्प की चतुर्युगी की आयु ही लाखों वर्ष लगाई थी, तो कोई को मालूम कैसे पड़ेगा। तो इसलिए है नाम पढ़ते जाते हैं, और ये अनेकों का ये पूजा करते रहते हैं, है? फाउंडेशन कहां पड़ता है अनेकों की पूजा करने का? यहां संगम युग पर, क्योंकि सब पुजारी है कहां? इसे भक्ति मार्ग की 2500 साल की दुनिया में, द्वापर में, कलयुग में सब पुजारी। हाँ ये है कि कोई आदि के अव्यभिचारी पुजारी द्वापर युग के आदि में है, और कोई आदि से ही व्यभिचारी पुजारी होगा। कोई लंबे समय तक अव्यभिचारी पुजारी, और कोई लंबे समय तक व्यभिचारी पुजारी। अरे फिर वो पूज्य हो ही नहीं सकते हैं एक भी, है कौन? जो लंबे समय तक व्यभिचारी पुजारी बनकर रहेंगे, तो वो क्या नहीं हो सकते? पूज्य नहीं हो सकते। तो जब आधा कल्प पुजारियों का खत्म होता है तब बाप आते हैं। क्या? तो कोई ऐसा भी पुजारी होगा जो अंतिम जन्म में वो भी बेचारी पुजारी बन गए, होगा कि नहीं होगा? तब बाप आते हैं और आकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे तुम भक्ति मार्ग में कहते थे ना, आधा कल्प ही तुम कहते आए हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई एक जन्म नहीं कहते हैं, है? जन्म जन्मांतर तुम कहते आए हो कि बाबा आप जब आएंगे ना, तब औरों का जो हम याद करते हैं ढेरों की है, तो वो अनेक है ना, हम कोई को भी फिर याद नहीं करेंगे, है? अरे हम औरों को तो क्या, औरों की देह तो क्या, देह के संबंधियों को तो क्या, अपनी देह को भी याद नहीं। यानी कहते हैं कि तेरे बिगर हम किसको याद नहीं करेंगे। क्या कहा? तेरे बिगर। तेरे किसको? तेरे बिगर कौन एक? अरे तेरे कौन? अरे कोई आत्मा है कि नहीं है? शिव है। अच्छा, उसको तेरे कहेंगे, उसको पहचान लोगे, यही तेरे एक है। तेरे माने एक, तुम्हारा माने बहुत। हाँ तेरे। अच्छा, सिर्फ आदम को याद करेंगे तो सत्यानाश हो जाओ, तो पत्थर बुद्धि बन जाता है अंतिम जन्म में। शिव बाबा तेरे को याद करेंगे माने एक ही पर्सनालिटी, शिव माने कल्याणकारी, और फिर वो शिव कल्याणकारी जो सदा शिव है, वो किस में प्रवेश करता है? बाबा आदम में। तो बाबा शिव बाबा हो गया ना। तो हम तेरे सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। अभी क्या हाल है? तेसर जन्म तो वहां नंबरवार कहते आए कि किसी को नहीं याद करेंगे तेरे सिवाय, और अभी तेरे बिगर याद कैसे करेंगे? वो तो बेचारे जानते ही नहीं है,
वो तरीका तो मालूम ही नहीं है कि कैसे याद करेंगे। तो बाप अभी आते हैं, तब आकर के बच्चों को समझाते हैं क्या कि मीठे बच्चों क्या करो, तरीका बताया। क्या तरीका बताया? नहीं याद रहा। क्या कुछ तरीका बताया? माँ में कब याद करो। अच्छा, माँ में एकम भी याद तब आएगा जब पहले अपन को आत्मा समझो। ये तरीका होता है, वो भूल गई। क्या करो? मैं देह नहीं हूं, देह नहीं हूं। मैं देह की जो देह से लगी हुई इंद्रियां हैं वो भी नहीं हूं, और देह से लगाव वाले जो संबंधी हैं जो बार बार याद आते हैं मैं वो भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये बात आकर के बाप पहली पहली बात यही समझाते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो। अच्छा, ये तो पहली बात हुई है। फिर क्या करो? है क्योंकि वो तो पतित पावन है। कौन? जिसको बोला तेरे बिगर हम किसको याद नहीं करेंगे। वो तेरा क्या है? पतित है कि पावन है कि न पतित है न पावन है? क्या है? अरे वो पतित भी है, वो एक पावन भी है, जिसको तेरे कहा। क्या है? पतित भी है, पावन भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो गाते रहते हैं भक्ति मार्ग में, गाते हैं, गीत गाते हैं नहीं? पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, गाते हैं ना। तो सीता और राम दोनों का नाम लगाई दिए ना है। तो उनमें पतित कौन है? पतित कौन? राम। राम पतित, क्योंकि राम का नाम पहले लगाई दिया है। और पावन? अरे सीताराम नाम दिया, तो पतित कौन? पतित सीता या राम है? राम पतित, सीता नहीं। अच्छा, सीता देहधारी नहीं है, वो देह को त्याग देती है पूरा मन बुद्धि से। कोई ऐसी अव्वल नंबर सीता होगी, माता जी की बुद्धि में होगी कोई ऐसी, जो अपनी देह को भी त्याग देती है मन बुद्धि से, कभी याद ही नहीं करती, ऐसी स्टेज बना लेती है। ऐसी कोई सीता है? सीता माने फीमेल है कोई? है? कौन सी सीता है? पता ही नहीं। कोई कहता है हमें पता ही नहीं है। अरे लक्ष्मी है ऐसी सीता जो मन बुद्धि से देह को याद ही नहीं करती है। देह रहती है उसकी, रहती है विनाश काल में। विनाश काल में बीज एक होगा, बीज रूप बाप एक होगा या दो चार होंगे? तो सीता बाप या सीता अम्मा है? बाप है सीता। अरे बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर कहते हैं कि मैं आता हूं तो मुझे क्या चाहिए? सीता चाहिए
फीमेल चाहिए स्वभाव संस्कार से, है कि नहीं चाहिए? है? हाँ, मुझे तो आत्मा ऐसी चाहिए जो अव्वल नंबर सहन शक्ति वाली स्वभाव संस्कार से, है नाम ही देता हूं परम ब्रह्म चाहिए ना। तो कौन है? सीता के राम? सीता। अच्छा, कौन हुआ सीता? है? अरे लंबा चौड़ा है, एक अक्षर लिखिए, परम ब्रह्म सीता। तो भक्ति मार्ग में जब याद करते हैं या मंदिर बनाते हैं तो 13 एक का मंदिर बनाते हैं कि सीताराम दोनों को साथ साथ बनाई देते हैं? दोनों को बनाई देते हैं। फिर अरे एक मंदिर ऐसा भी बनाते हैं जिसमें है एक ही लेकिन साथ साथ दिखाते हैं। क्या? सोमनाथ मंदिर बनाया ना, तो शिवलिंग बनाया ना, तो शिवलिंग में लिंग बनाया बड़ा रूप देह का यादगार, और बिंदु उसमें हीरा रख दिया आत्मा की यादगार। अरे आत्मा एक रोशनी है, ज्योति है या नहीं है? ज्योति है। तो ज्योति, आत्मा रूपी ज्योति की यादगार हीरा दिखाया, और वो किस में रखा है? अरे आत्मा किस में रहती? देह रूप जो बड़ा रूप है उसमें आत्मा रहती है। आत्मा तो अति सूक्ष्म। तो एक ही हुआ ना शिवलिंग? क्या कहेंगे, एक हुआ या दो हुआ? हाँ, व्यक्तित्व तो कहेंगे एक ही हुआ। तो कहा वो पतित पावन है, ये ने कहा वे पतित पावन है। क्या कहा? वो एक या वे बहुत? एक। तो तुम उनको याद करने से तुम पावन बन जाते हो। अब यहां उनको कह दिया, बहुवचन कर दिया है। क्यों बहुवचन क्यों कर दिया? उनको याद करने से है तुम पावन बन जावेंगे। फिर यहां गे कर दिया, माना तुम बनने वाले बहुत हो, है जो उनको याद करने से, उनको याद करने, किनको किनको? एक को। अच्छा है, शिव और मुकर्रर रथ को। अच्छा, शिव अलग करके याद कर सकेंगे उसमें प्रवेश करके? अच्छा, तो बताया उनको माने किनको? उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। गे माना बहुत हैं तुम पावन बनने वाले, उनको याद करने से। अच्छा, जब भी पावन बनते जाएंगे तो सत्व प्रधान बनते जाएंगे। क्या? सत्व प्रधान माने सत्व गुण की प्रधानता हो जाएगी। सत्व प्रधान के बाद फिर है तुमको उतरना नीचे है। फिर क्या कहेंगे? प्रधान हटा दो, सत्व कह दो। अब इस सतयुग त्रेता में तो भक्ति तो है नहीं, है किसको भी याद करने का है नहीं। जिसके भी घर में यानी चित्र की बात ही नहीं। वहां सतयुग त्रेता में कोई चित्र या मूर्ति रखते हैं?
मंदिर बना के चलो ऐसे ही रखते हैं घर में, बिना मंदिर बनाए रख दे? नहीं। तो और यहां भी तुम कोई मनुष्य मात्र का जड़ चित्र रखते हो? नहीं रखते। ब्रह्मा बाबा का नहीं रखते, मम्मा का नहीं रखते, रखते कि नहीं है? बाबा ने डायरेक्शन दिया कि नहीं? बावंदिया श्रीमती दी कि मम्मा बाबा की चित्र रखा करो। अरे फिर तो है ये चित्र की यहां कोई बात ही नहीं है, न जड़ चित्र और न कोई चैतन्य चित्र यहां रखना है, कुछ भी नहीं, एकदम नहीं। जिसको तुम याद करो। चित्र किस लिए रखे जाते हैं? चित्र रखे जाते हैं महिमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, है ना, याद करने के लिए। तो तुम किसी चित्र को, जड़ चित्र को और चैतन्य चित्र को सिवाय एक के, जिसको कहा तेरे सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। तो कुछ भी एकदम कोई चित्र नहीं रखते, कोई मूर्ति नहीं। तो अभी वो आधा कल्प जो तुम कोई को भी याद नहीं करते हो, है सत्ययुग त्रेता में, अरे वहां बाप को भी याद नहीं करते हो। क्या कहा? करते हो? सत्ययुग त्रेता में दोनों बेहद बाप को याद करते हो? आत्मा को बाप को याद करते? नहीं। और मनुष्यों के बाप को याद करते? नहीं। और उनके चित्रों को भी याद नहीं करते हो। अब यहां तो बाप साफ छुड़ाए देते। तुम्हारी ये 2500 साल की जो प्रैक्टिस है ना, देहधारियों के चित्र बनाना, फोटो बनाना, मूर्तियां बनाना और उनको याद करना, बाबा ये सब छुड़वा देते। बोलते हैं अभी तुम सतो प्रधान बन जाएंगे ना, हाँ, तो सतो प्रधान हो जाएगा तो फिर सत्य से सुख होगा कि दुख? सत्य ही सत्य माने सुख ही सुख, दूसरी बात कोई। और इस दुनिया में क्या है अभी? झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तो फिर रिजल्ट क्या? दुख ही दुख है कि सुख भी है इस दुनिया में? है सुख भी कोई समझते हैं, लेकिन है तो क्षण भंगुर सुख, काग विष्टा समान सुख है। तो सतो प्रधान बन जाएगा तो तुम्हारा सुख भी सतो प्रधान, 16 कला संपन्न है। तो बाबा ने समझाया बहुत बार है कि जितना जितना तुम कर्मातीत अवस्था वाले बनते हो, कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था? कर्म अतीत, कर्म से परे की स्टेज वाले। कर्म क्या, कर्म अतीत क्या होती है? माने आंखों से देखते हैं तो देखना बंद करते हैं, देखने से परे हो जाए। कान सुनते हैं तो सुनने से परे हो जाए। हाँ, माने मुसलमान तो अच्छा करते होंगे ना, कान में उंगली दे देते, किसी की सुनते ही नहीं, है ना? ऐसे नहीं। फिर कर्मातीत का मतलब है ज्ञानेंद्रियों की बात नहीं है। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान की बात तो लेना है, आंखों से देखना है, परखना है, कानों से ज्ञान सुनना है, मुखों से दूसरों को सुनाना है, हाँ, और नाक से सूंघना भी है
कि भाई ऐसे में बदबू तो नहीं आती है कि विचार की, जात जाति का मूत्र पिएगा तो बदबू नहीं आएगी? हाँ, बदबू आएगी। तो बताया ये ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं है, कर्मातीत अवस्था। कौन सी इंद्रियों की बात? ज्ञान इंद्रियों की, मुख की इंद्रियों की बात है। अरे यही नहीं समझ पाया अभी तक। कर्मेंद्रियां माने भ्रष्ट इंद्रियां, ऐसे शरीर की नीचे वाली इंद्रियां। क्या? ज्ञान इंद्रियां माने ऊपर की इंद्रियां। खड़े हो जाओ, हाथ जो है नीचे करके खड़े हो जाओ, तो हाथ कमर से नीचे चले जाएंगे या ऊपर रहेंगे? कमर से नीचे चले गए ना, तो आधा अंग से नीचे, अर्धांग से नीचे जो इंद्रियां हैं वो सब है भ्रष्ट इंद्रियां, उनको कहेंगे कर्म इंद्रियां। हाँ, तो तुम उन कर्म इंद्रियों से अतीत बन जाएंगे। क्या? वो जो कर्म इंद्रियां है ना, जानते हैं कौन कौन सी? वो कर्म इंद्रियों से अतीत, उनके कर्मों से परे, वो याद ही नहीं आएंगी। क्या? अरे कोई के संसर्ग संपर्क में आएंगे, संबंध में आएंगे तो याद आएगा कि नहीं? नहीं याद आएगा। और उन्हें कर्म इंद्रियों के संसर्ग में नहीं, संपर्क में नहीं, संबंध में नहीं है, उनसे कोई काम ही नहीं लेना है, तो फिर क्या होगा? याद आएगा? फिर याद। अच्छा, तो हाथ पांव से कुछ काम ही नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ पांव से काम करेंगे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? हाथ पांव से काम करते रहेंगे तो बुद्धि तो जाएगी ना हाथ का काम करने में, और पांव से चलेंगे तो जहां जहां जाएंगे वहां बुद्धि नहीं चलेगी? हाँ, बुद्धि चलेगी। अरे नहीं, तुम आत्मा जो हो ना, वो मन बुद्धि से हाथों के कर्मों को, पांव के कर्म को, और जो भी इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां, उनके कर्मों को याद ही नहीं करेंगे। कम कार्डे दिल, दिल याद, माने दिल और किसी में लगाएंगे ही नहीं। किसमें दिल लगाएंगे? है? एक दिल वाला बाबा आया हुआ है तो बाबा तेरे में ही दिल लगाएंगे, तो तुम कर्मातीत अवस्था बनती जाएंगे। जितना तुम कर्मातीत अवस्था पहले सतयुग में थे, हैं? पहले सतयुग, पहला सतयुग कौन से है? अरे वो विष्णु लोक कि 16 कला संपूर्ण? कलातीत युग। क्या? कैसा युग? कर्मातीत, कलातीत और अतीन्द्रिय सुख वाला, इंद्रियों से परे का सुख लेने वाला युग। तो तुमको खुशी बहुत, क्या क्या कहा? जितना जितना तुम कर्मातीत बनते जावेंगे, कर्मेंद्रियों की याद से परे होते जावेंगे, उतना तुमको बहुत खुशी हो। अगर पीछे कुछ कम हुई है कर्मातीत अवस्था, तो फिर खुशी भी कम होगी। हाँ, 2 कला कम, वो तो त्रेता में जरूर होगी, है? नहीं होगी? हाँ होगी। वो तो समझते हो कि नई दुनिया में, नए मकान में तो पहले पहले तो खुशी अच्छी रहती है, फिर मकान पुराना होगा कि नहीं, ये षष्टि रूपी मकान भी जितना जितना पुराना होता जाएगा उतना उतना फिर सुख, पहले सुख कम होगा, चलो दुख नहीं होगा,
फिर बाद में क्या होगा? है? सुख बहुत कम होने लगेगा और दुख की पलड़ा भारी हो जाएगा। तो दुखी हो जाएंगे? नहीं, दुखी होना शुरू हो जाएंगे। तो जब त्रेता में कहेंगे 25% पुरानी होती है नई सृष्टि, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि हम है बैठे ही नहीं है स्वर्ग में है, तो उसे कहेंगे सेमी स्वर्ग। जैसे अभी त्रेता में स्वर्ग भूल जाते हैं, तो बाप फिर आकर कहते हैं जैसे तुम कहते थे कि हम कोई को भी नहीं बनेंगे सिवाय आपके, आपको ही याद करेंगे। तुम संग बैठूं, तुम संग बोलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वास और श्वास साथ निभाऊं, आपसे ही सब कुछ करेंगे, आपसे ही सुनेंगे, है? आपसे जो करते सो तो जरूर आप परमात्मा को कहते हैं ना। हाँ, अभी परमात्मा आत्मा ये कहती है, हम परमात्मा वरी एक तो आत्मा है, एक तो आत्मा देखो छोटी सी है तो उसको परमात्मा कहेंगे। छोटी है तो छोटा का पार्ट बजाएगी कि बड़ा पार्ट? छोटा बच्चा है तो छोटा पार्ट, और बड़ा बच्चा है एल्डर ब्रदर है तो बड़ा पार्ट बजाएगा ना। तो आत्मा है छोटी सी तो कैसा पार्ट बजाती है? अरे है तो छोटी सी आत्मा, लेकिन पार्ट तो उसमें 84 जन्म का है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इस बात में भी तो वंडर खाना चाहिए कि दुनिया में जो बच्चे होते हैं छोटे, तो वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको देह है छोटी, और तुम तो आत्मा हो, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। तो कोई आत्मा बहुत लंबा चौड़ा पार्ट बजाएगी ब्रॉड ड्रामा में, और कोई आत्मा छोटा पार्ट बजाएगी, कोई एक जन्म का, कोई तो फिर पूरे 84 जन्म। तो देखो वंडर खाना चाहिए ना, है? अरे सबकी आत्मा इतनी छोटी सी, फिर भी कोई इतना बड़ा पार्ट बजाती, कोई छोटा पार्ट। और सालिग्राम को देखो ऐसे ऐसे बना देते हैं अंगूठे में सर छोटा सा, और शिवलिंग को कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं, है? बड़ा बनाते हैं कि छोटा बनाते हैं? बड़ा बना ही देते हैं। तो क्यों ऐसे करते है? ये छोटा बड़ा क्यों बनाई दिया जब आत्मा एक जैसी है? तो हाँ, क्योंकि काम करेगी इस दुनिया में, शरीर धारण करके ही काम करेगी ना। तो शरीर धारण करके काम करती है, तो शरीर से छोटा बड़ा, हाँ ये कहा जाता है। किसी ने बड़ा काम किया, हीरो पार्ट बजाया, किसी ने हीरो पार्ट नहीं बजाया, जैसे कि मध्यम, या जैसे कनिष्ठ, या जैसे छोटा मोटा। ड्रामा में गधा जा रहा है, वो भी तो अपना पार्ट बजाता है ना। हाँ, धोबी का गधा होता है ना, वो भी पार्ट बजाता है। तो कहेंगे हाँ वो भी आत्मा, उसने पार्ट बजाया। तो देखो बंडर खाना चाहिए क्या कि इतनी छोटी सी आत्मा और सब बिंदु बिंदु आत्माएं एक जैसी, फिर पार्ट इनका किसी का बहुत छोटा, किसी का बहुत बड़ा। तो 84 जन्म का है, पूरे 84 जन्म का पार्ट तो
एक ही आत्मा बजाती है? ऐसे सतयुग में जो कृष्ण होगा 16 कला संपूर्ण है, वो 84 जन्म का पार्ट नहीं बजाएगा? अरे कितना 83 जन्म को बजा नहीं, 83 का भी नहीं बजाएगा, तो फिर क्या 83.5 का? हाँ 84 जन्म पार्ट बजाएगा। अरे हैं 50 साल कम हो जाएगा। ड्रामा में से उसका जो शरीर का पार्ट है ना, शरीर से ही तो पार्ट बजाएगी आत्मा, कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाएगी ना। तो वहां शरीर जो है उस आत्मा का, दादा लेखराज वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण के रूप में 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में जन्म लेगी, उसके कितने साल कम हो जाएंगे? 50 साल। क्या 50 साल? अब बताओ ये 50 साल कब पूरे होते हैं उसके? अरे पुरुषोत्तम संगम युग तो 100 साल का है। इसमें दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा उर्फ 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा, उसके वो 50 साल जो कम हो जाते हैं वो कब पूरे होते हैं? अरे कुछ सन निश्चित है? चलो डेट मत बताओ, सन तो बता दो। 2019। क्या 69 में शरीर छोड़ा ना, 1969 में, तो उसमें 50 साल ऐड किए तो 2019 आया। अच्छा, तो 2019 के बाद उसको जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो नहीं है ना, तो स्थूल शरीर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लो, तो फिर कैसे कहेंगे? फिर तो उसके ज्यादा साल हो गए हैं। 50 साल क्यों? फिर तो ज्यादा बताना चाहिए। अरे कोई जवाब नहीं। अरे उल्टम पलटम कुछ तो जवाब दे, तो थोड़ा 1-2 नंबर कम हो जाएगा, और क्या होगा? है? हाँ, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा रह जाएगा? सूक्ष्म शरीर तो खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा रह जाएगा? कारण शरीर। कौन सा होता है कारण शरीर? कितना बड़ा होता है? बिंदु। अच्छा, तो उस बिंदु को कहेंगे कि हाँ 84 जन्म, 84वां जन्म शुरू हो गया है? फिर तो उसको शरीर मिलेगा 50 साल के बाद कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, शरीर भी मिलेगा है। और फिर कौन सा शरीर मिलेगा? कृष्ण के रूप में जन्म होगा कि नहीं है? कितना सलोना, कितना प्यारा बच्चा दिखाते हैं चित्रों में, मूर्तियों में है। माताएं तो फिर बहुत ही फिदा हो जाती हैं, कितना प्यार करती है। ऐसे तो कन्याएं भी करती हैं है? ओ, कन्याएं नहीं करती? हाँ, कृष्ण जैसे पति मिले, माताएं कहती कृष्ण बच्चा, कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कहती है ना। हाँ, तो एक ही आत्मा पार्ट बजाती है पूरे 84 जन्म का है। वो कौन? माना जिसे में टेम्पररी प्रवेश करते हैं, शिव बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, वो टेम्पररी शरीरधारी जो है वो पूरे 84 जन्म का पार्ट नहीं बजाते। जो मुकर्रर रथधारी है ना, वो पूरे 84 जन्म का पार्ट बजाती है। ठीक है, अगर समझो कि कोई कहते हैं कि भाई 84 लाख जन्म होते हैं, अरे फिर उनमें भी तो कुत्ता, बिल्ला, गधा, जीव जंतु बनेगा ना। 84 लाख जन्म लेगा तो अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। फिर भी तो आत्मा बस जन्म मरण में आएगी ना, शरीर से जन्म और शरीर से मृत्यु।
शरीर लेगी और शरीर छोड़ेगी तो मृत्यु आएगी ना। तो एक आत्मा ये है एक आत्मा ये है और वो भी तो फिर आत्मा बिंदी रूपी है ना। एक आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेती है। क्या 1-2 साल भी कम, 50 साल की तो बात छोड़ दो, 1 साल भी कम नहीं, 1 महीना भी कम नहीं, 1 दिन भी कम। अच्छा, तो इसको तो कोई भूलेगा नहीं। किसको? इसको क्या ब्रह्मा बाबा को कोई नहीं भूलेगा? किसको कहा है इसको? है? अरे एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे। है? एक अक्षर नहीं लिख पाते। शिव को कोई नहीं भूलेगा, शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी को तो कोई, बिंदी की याद में तो कोई ठहरता ही नहीं, टिकता ही नहीं है। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, पिछली बार मुरली में चैलेंज दिया ना। हाँ, तुम अपन को आत्मा समझ है, मेरे सामने आत्मा समझ है, मेरे सामने 1 घंटे भी नहीं टिक सकोगे। 1 घंटा पूरा अपन को आत्मा समझ, मुझ सुप्रीम सोल बाप को याद कर सकेंगे? हैं? नहीं याद कर सकेंगे, टिके ही नहीं सकेंगे। करके देख लो, 1 घंटा तो क्या, अरे कुछ मिनट भी नहीं टिक पाते। नहीं टिक पाते। तो बताया कि फिर भी तो ये आत्मा एक आत्मा बिंदी रूप है ना। तुमको तो कोई नहीं भूलेगा इसको। तुम इसको भूलेंगे? हाँ? जो पूरे 84 जन्म लेती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कभी अपना शरीर त्यागता ही नहीं। शरीर उसका जरूर साथ में रहता है कि नहीं रहता है। कोई नहीं भूलेगा इसको। क्यों? कारण क्या है? कि जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, और जिनको मन बुद्धि है याद करने के लिए, वो सभी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देह धारण करके ही पार्ट बजाती है ना। तो आदत पड़ी हुई है क्या? किसको याद करने की? देह को याद करने की आदत पड़ी हुई है। तो कोई इसको नहीं भूलेगा क्योंकि ये पूरे 84 जन्म का पक्का पार्ट बजाती है। ये एक आत्मा है जो चमकता है जब सितारा। अरे एक ही आत्मा है, चमकता है जब सितारा, और कोई नहीं। अरे सितारे तो आसमान में ढेर सारे चमकते हैं, नहीं चमकते? हाँ, फिर एक ही सितारा क्यों कहा है? अरे वो तो जड़ सितारे हैं। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म लेने वाले सितारों के बीच में एक ही हीरो पार्टधारी सितारा है जो अपना शरीर सहित पार्ट बजाता है। और है तो सितारा, क्योंकि वो जैसे और आत्माएं अति सूक्ष्म है, वो भी अति सूक्ष्म है, कोई देखने में नहीं आती है। 4/12/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, सोमवार। तो बाप ने समझाया है कि सिर्फ समझ में आता है क्या कि वो आत्मा एक है। क्या समझ में आया? इतनी देर समझाया है? वो आत्मा एक है, इसलिए उसका नाम परमात्मा रखा है। गीता में भी उसका नाम दिया, परमात्मा इति उदाहरत है। क्या कैटेगरीज जो हैं वो आत्माओं की मुख्य रूप से तो 2 हैं, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी क्षरित नहीं होने वाली, पतित नहीं होने वाली। हाँ,
तो गीता ने बताया एक और आत्मा है, इन दो के अलावा एक और ऐसी आत्मा है जो परमात्मा कही गई है। क्यों? उसको क्यों परमात्मा कहती है? क्योंकि वो परम पार्टधारी है। कैसा पार्ट? हीरो पार्टधारी है। हाँ, समझ में आया ना? एक आत्मा है जो भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, वो भी क्षरित होने वाली है या नहीं, लेकिन वो ऐसी क्षरित होती जो शरीर भी क्षरित हो जाए, छूट जाए, हा? शरीर का पात हो जाए, शरीर खलास हो जाए। उसका शरीर खलास होता है? नहीं होता है। तो उसको कहा परम पार्टधारी, परमात्मा, हीरो पार्टधारी। सो तो तुम सभी समझते हो। क्या? सभी समझते हो बरोबर। क्या? कि जैसे वो आत्मा है, हम भी तो आत्मा है। नहीं, हम भी आत्मा है। वह कितनी बड़ी है वो भी तुमको मालूम है ना? है? बड़ी होवे तो देखने में आवे, अति सूक्ष्म है तो देखने में नहीं आएगी। बड़ी होवे तो देखने में आवे ना, भले ना आंखों से देखो। क्या कहा? बड़े ते बड़ी आत्मा पार्टधारी होगी, बड़े ते बड़ा पार्ट बजाने वाली, तो इन आंखों से भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? है? सभी आत्माओं को देखेंगे कि एक को देखेंगे? है? अरे बड़ी होवे तो देखने में आवे। देखो ये आकाश है, अब ये कितना सूक्ष्म है? तो भी देखो आकाश है। हम इनको कहते हैं तो है तो ना आकाश, नाम दिया हुआ है आकाश। तो ये आकाश है। क्या? आकाश। काश ये भी आ गया होता शरीर से। क्या? जैसे वो एक परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर से, इन आंखों से देखने में आवेगा ना सबको, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, है? नहीं देखने में आएगा। हाँ, अखबार में देखेंगे कि नहीं? हाँ, यही है, यही इसका रूप है। नहीं देखेंगे? टीवी में देखेंगे? है? देखेंगे। तो आकाश है, ये छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है, लेकिन फिर ये देखने में आता है? देखने में आता है, पकड़ने में आएगा? अरे देखने में आएगा तो पकड़ने में भी आएगा, है? पोलार है ना? है ना बच्ची? कोई चीज तो नहीं है क्या जो पकड़ में आए? अच्छा, तो लेकिन वो है अति सूक्ष्म। आकाश अति सूक्ष्म है बस। तो इन जैसी सूक्ष्म कोई चीज है ही नहीं है, और ना आंखों से देखने में आती है इन जैसी सूक्ष्म चीज। वो भी दिव्य दृष्टि चाहिए। क्या? इन जैसी, इनको देखने के लिए, इन माने एक या इन माने दो चार, है? कम से कम दो।
इन जैसी सूक्ष्म कोई चीज है नहीं है, और ना आंखों से देखने में आई, तो वो भी दिव्य दृष्टि चाहिए देखने के लिए। क्या कि 50 साल उसके कम कर दें तो वो कहां देखने में आवेगी। 50 साल तो पूरे हो गए ना, तो देखने में आनी चाहिए ना। अरे पूरे हुए कि नहीं अभी? नहीं नहीं, अभी पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए अभी तो है, पूरे हुए? अरे नहीं पूरे हुए, पूरे तो हो गए। 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा तो 50 साल ऐड कर दो। 18 जनवरी 2019 को हो गए कि नहीं पूरे? हाँ, तो देखने में आती है कि नहीं आती है शरीर से? वो दादा लेखराज वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगी सतयुग में है, जिसको भक्ति मार्ग में बहुत भगवान के रूप में मानते हैं, जानते हैं, गीता का भगवान बनाई दिया है, तो उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए या नहीं चाहिए? है? अरे जैसे औरों का बैठ करके चित्रों का ध्यान धरते हैं ना, तो आत्मा का तो ध्यान बेचारा कर ही नहीं सकेंगे है? क्योंकि अति सूक्ष्म है। बिंदी कहते हैं चमकता है सितारा। अभी सितारा चाहिए, क्या चाहिए? सितारा चाहिए। ऐसी आत्मा छोटे से समझ करके फिर छोटी को बैठ करके याद करे कि मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। क्या? जो बहुत ही छोटी हो, या तो आत्मा का तो नहीं बैठ करके साक्षात्कार करते हैं है? यहां संगम युग में कोई आत्मा का साक्षात्कार करते हैं? अरे करते हैं क्या? आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते। यहां तो जितने भी भक्त हुए जिनका हिस्ट्री में गायन है, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, मीरा, वो सब साकार थे या निराकार थे? साकार थे, और साकार को साक्षात्कार किया कि निराकार ज्योति आत्मा को साक्षात्कार किया? साकार को साक्षात्कार किया ना। तो यहां तो एक तो आत्मा को तो करते ही नहीं है साक्षात्कार, कोशिश भी नहीं करते हैं। किसका साक्षात्कार करने के लिए कोशिश करते हैं? किसका साक्षात्कार करने के लिए कोशिश करते हैं? कि भाई इस दुनिया में वो परमात्मा कहां है, जो परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का। कैसा रंगमंच? 4 सीन वाला रंगमंच है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये 4 सीन रूपी रंगमंच पर हीरो के रूप में पार्ट बजाता है। सतयुग आदि में भी हीरो है कि नहीं? किस नाम रूप से? अरे किस नाम रूप से हीरो है कि नहीं? लो बोल गए, हीरो ही नहीं याद आया। ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी सतयुग के आदि का। नारायण, नारायण तो 16 कला संपूर्ण होता है? आदि नारायण है। वो तो शिव बाबा कह देते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा ने बोल दिया, भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा तो रहेगा। इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। लेकिन वो नाम बताओ जो, क्योंकि सतयुग में तो सब देवताएं ही होंगी ना, तो देवताओं में जो सबसे बड़ा देवता
शिव बाबा तो भगवान है कि देवता है? अरे सतयुग आदि में जो सबसे बड़ा देवता है विष्णु, शंकर। शंकर तो पुरुषार्थी है, बड़ा कहां से हो गया? वो याद करता है, वो तो जो खुद ही याद करता है, तो उससे बड़ा कोई हुआ कि नहीं? हाँ, तो याद करने वाला है। याद करने वाले को तो ये थोड़ा कि संपूर्ण हो गया। संपूर्ण हो जाएगा उसको फिर किसी की याद करने की दरकार है नहीं। तो क्या नाम दे? महादेव, देवताओं में महान देव। हाँ, महादेव, उसी को कहते हैं परमात्मा। तो फिर जिस परमात्मा के लिए समझाया है कि हजारों सूर्यों का भी चमत्कार है उसमें। हाँ, जैसे गीता में दिखाया ना अर्जुन को, और इतना बड़ा दिखलाते हैं भक्ति मार्ग की गीता में। हजारों सूर्य का रोशनी, प्रकाश इकट्ठा कर दें तो उसके बराबर होगा, ऐसे लिख दिए। तो बड़ा तो क्या, वो तो लाइट हो जाती है। लाइट को, बड़े को और छोटे को पता चलेगा? लाइट को यूं पकड़ो तो कुछ हाथ में आएगा, छोटा हुआ आया हाथ में, बड़ा आया है? हाँ, तो लाइट हो जाती है जैसे कि। तो वो जो फिर किसको समझाया गया है, हजार सूर्यों का भी तो साक्षात्कार होते हैं। अगर किसको भी होते हैं तो फिर वो कहते हैं बहुत तेज है। क्या? इतना तेज है कि तुम लगातार उसको देख भी नहीं सकते। इतना भाई बहुत तेज है। और वो तेज जो बोलता है कि बहुत तेज है, वो दिल से बोलता है या ऐसे ही ऊपर ऊपर बोल देता है? दिल से बोलता है। फिर तो कोई किसी को कितना भी समझाओ, उनकी बैठ करके जो भी नवदा भक्ति करेंगे चीज तो वो ही देखेंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है ना। सूरदास ने कृष्ण का साक्षात्कार किया है? हाथ में मक्खन का गोला लेके उन्होंने देखा तो जिंदगी भर किसको याद किया? शोभित कर नवनीत लिए, ऐसा ही देखा। तो वही चीजें देखेंगे जो साक्षात्कार में देखें। तो बाप कहते हैं ये समझने लायक बात है। जब आत्मा को नहीं देखा है तो फिर परमात्मा को कैसे देखेंगे? है? हाँ, साक्षात्कार कर लेते हैं भक्ति मार्ग में। ओम